नमस्कार। आज बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। महामारी के इस दौर में सब लोग परेशान हैं क्योंकि महामारी है और ऐसे वक्त में मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ दे रहा हूँ जो आपको खुशियों से भर देगी। आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना के नाम की महामारी हमारे देश को जकड़े हुए है। निसंदेह मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मैं जो खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूँ उसका अच्छे से पालन करना है और अफवाहों पर ध्यान न देते हुए हमें अपने जीवन को बचाना है, हमें अपने को बचाना है, हमें अपनों को बचाना है, हमें देश को बचाना है। हमारी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो भारत देश के लोग भी हमारे परिवार हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं। बस एकजुटता दिखाते हुए, अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए हमें वो सारी चीजें करनी है जो हमें जिंदा रख सकती हैं, हमारे अपनों को जिंदा रख सकती हैं। संक्रमण के इस दौर में कोई भी संक्रमित हो सकता है, आप भी, मैं भी, लेकिन हमें मास्क, दूरी और हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। बार बार हाथ धोते रहें। ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट बता रही है। एक विशेष चीज जिसके लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वो ये है कि हमारे देश में 2 वैक्सीन इस वक्त काम कर रही हैं, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। आपने लोगों के मुंह से अफवाहें सुनी होंगी कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है। वैक्सीन कुछ नहीं है, सिर्फ ये मल्टीविटामिन की डोज है। हमारे देश की विडंबना यही है कि हमारे देश में जिन लोगों को डॉक्टर का डी नहीं आता वो डॉक्टर के लिए बातें करते हैं, जिसको राजनीति का र नहीं आता वो राजनीति पर कटाक्ष करते हैं। ये वक्त ऐसा नहीं है। रोक लो अपने आप को। जिसके आपको नॉलेज नहीं है वो आपको समाज को नहीं देना है। समाज में ऐसी मोटिवेशनल बातें करनी है जो आपको और आपके अपनों को बचा सकें। मैं बात कर रहा था कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान के आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। जिन लोगों ने कोवैक्सीन की डोज लगाई है वो सिर्फ 0.04% ही दोबारा संक्रमित हुए हैं और उनमें भी माइल्ड लक्षण हैं, यानी जान का कोई खतरा नहीं है। और जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है वो सिर्फ 0.03% ही दोबारा संक्रमित हुए हैं, उनको भी जान का कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे महामारी के दौर में इससे बड़ी गुड न्यूज हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं चंद बातें आपसे और करूंगा, वो ये है कि अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी रक्षा स्वयं करें। सरकार वो बहुत कुछ कर रही है, फ्री में आपको वैक्सीन दे रही है और वो भी ऐसी वैक्सीन जो काम कर रही है, जो अपने लोगों को बचा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? अफवाह फैला रहे हैं। जिसकी हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हमारे देश की विडंबना ही यही है साहब। जिन लोगों को जिस चीज की नॉलेज नहीं है उसमें डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, उसमें अफवाह फैलाते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। ये कमियों का वक्त नहीं है। रोक लीजिए अपने आप को और ऐसी पॉजिटिविटी समाज में भरिए जिससे आप और आपके अपने बच सकें। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आपकी पॉजिटिविटी। अगर हम संक्रमित हो भी जाएं तो हमें अपनी पॉजिटिविटी को नहीं खोना है। हमें दिमाग में नेगेटिव बातें नहीं लानी है कि मैं बचूंगा नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे कारोबार का क्या होगा। बस यही खतरनाक चीज है। डॉक्टर गुलेरिया की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा वायरल है जिसमें जुकाम, खांसी, गला खराब होता है। क्या मोटिवेशनल चीज है साहब। आप अच्छी से अच्छी चीजों से लड़ सकते हैं अगर आप में हौसला है। एक डॉक्टर ने और कहा था, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, कि ये भयंकर तूफान है, जितनी तेजी से आया है उतनी तेजी से निकल जाएगा। बस इस वक्त की जरूरत यह है कि उस तूफान से टकराओ नहीं, टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ऐसी हिम्मत से कोई फायदा नहीं जिससे अपने को खो दो। बस उस तूफान से थोड़ा सा बच जाओ। देखना, एक सुनहरा कल, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस समय पॉजिटिव बने रहें, अफवाहें ना फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जो वैक्सीन सरकार हमारे लिए लेकर आई है वो बहुत बहुत काम कर रही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और जितना हो सके लोगों तक ये बात पहुंचाएं।
और जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए थैंक यू बोलो, उनके लिए दुआ करते रहो। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, आप दुआ कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रेयर कीजिए। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये वक्त गुजर जाएगा। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इस वक्त शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करने का वक्त है। शुक्रिया करते रहें, पॉजिटिव बने रहें, यही आपकी हिम्मत है और यही आपकी ताकत है। अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।